जय हिंद किसान भाइयों। जब भी आप अगेती पत्ता गोभी की खेती के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वैरायटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हमने कई बार कहा है बरसात के लिए कि NS43 से अच्छी कोई वैरायटी नहीं है। तो नीचे आप कमेंट में देखते होंगे, कोई किसान कहता है नहीं सेमिनिस का एम्फियान बढ़िया है, तो कोई कहता है नहीं प्रतीक बढ़िया है, तो कोई कहता है नहीं इंदू बढ़िया है, या ये बढ़िया है वो बढ़िया है। ये देखें, हमने ये लगभग हमारा है 5 अगस्त का पौधरोपण है, शायद अगस्त शुरुआती का। तो ये देखें, ये हाल है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन इस क्लाइमेट में हमारे यहाँ दूसरी कोई भी वैरायटी नहीं खड़ी हो पाएगी। आप देख लें जैसा ये है, कहीं कहीं जहाँ पे पौधा मरा है वहाँ पे कुछ पौधवलन हुआ है, और कुछ तो कुत्तों और नीलगायों के साझा प्रयास से डैमेज हुआ है। लेकिन ये इतना रंगत जैसा देख रहे हैं ना, वैसा शायद ही कोई और वैरायटी खड़ी हो पाए। इसमें बहुत देखभाल हमने नहीं किया है वैसा, लेकिन फिर भी आप देखें कि अभी 1 महीने में लगभग, या हम अगर कोशिश करेंगे तो जैसा ये बना है तो 20-25 दिन में ये काटने लायक हो जाएगा। तो इस मौसम में बहुत ही कमाल है। जैसा कि मौसम था इस साल, आप सबको पता है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट था, बहुत ही मतलब भयंकर। इस साल उमस और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। CFL 15-22 में फूल ख़राब आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो ये देखें, ये है NS43 पत्ता गोभी हमारे खेत का, और कुल मिलाकर संतोषजनक है, बहुत अच्छा है अभी कहेंगे। और जितना इसमें हेड बन चुका है आप देखें, उतना अभी हमने कई वैरायटियाँ लगा रखी किसान भाई। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अकेले यहीं लगा कर बोलते हैं, हम कई वैरायटी लगाते हैं खेत में, और इसके बगल में, इसी के बगल में लगा कर देखते हैं। हमने इसके बगल में देखिए एम्फियान लगाया है, और प्रतीक भी, हाईवेज की प्रतीक लगा कर देखा है। कोई इसके आसपास इसके जितना गर्मी और इसके जितना क्लाइमेट नहीं झेल पाता। किसी में पत्तियां झुलस जाएंगी, तो किसी में मतलब कुछ हो जाता है, किसी का हेड छोटा आता है। कुल मिलाकर ये जितना बढ़िया उत्पादन ये देता है मौसम से लड़ते हुए, रोग बीमारियों से लड़ते हुए, उतना और किसी के बस का नहीं है। तो आप देख लें, पूरे खेत में देख लें, कहीं भी कोई विशेष समस्या नहीं है, और बहुत ज़ोरदार प्लाट खड़ा है। पिछले साल हमने इसी में फूल गोभी लगाया था, वो देखिए वो सड़क है, और इससे जो जाता होगा, जो भी व्यक्ति जाता होगा सड़क से, एक बार ज़रूर देखता होगा कि नहीं फसल बहुत बढ़िया है। तो हमने मैनेज भी अच्छा किया है। कुल मिलाकर वैरायटी बहुत अच्छी है। तो आप ऐसी वैरायटी पर दाव लगाएं कि जो फेल ना हो। तो हम जो भी बताते हैं कोशिश करते हैं कि विश्वसनीय दें, बताएं जानकारी आपको, जिस पर आप भरोसा कर सकें किसान भाइयों। क्योंकि खेती अब बहुत लागत हो गई है खेती में, तो आप किसी ऐसी वैसी अरी गरी वैरायटी लगाकर परेशान होंगे और लागत डूब जाएगी। ऐसा हम नहीं चाहते बिल्कुल। हमारा यही प्रयास रहता है चैनल के माध्यम से कि हम जो भी बताएं वो भरोसेमंद बताएं, विश्वसनीय बताएं, और रिजल्ट के साथ दिखाएं। तो ये देखें, और आप पूछ लें आपके अगल बगल में जो वैरायटी लगी है उसका क्या हाल है। तो ये देखें, हमारे खेत में ये NS43 है। कुल मिलाकर अभी बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छी रंगत है। और दूसरी बात बता दें किसान भाइयों कि ये गोल हेड वाली प्रजाति नहीं है, ये चपटे हेड वाली प्रजाति है। इसका हेड बहुत चपटा आता है, और अगर लेट हो जाए तो मंडी में बिकेगा नहीं। जब गोल हेड वाला पत्ता गोभी आना शुरू हो जाएगा मार्केट में, तो इसका दाम बहुत कम मिलता है। आप सोच लो कि अगर गोल हेड वाला 20 रुपये प्रति किलो बिकेगा, तो ये 15 रुपये बिकेगा। लेकिन फिर भी उससे बढ़िया एवरेज, गोल हेड वाले से बढ़िया एवरेज देता है। कि गोल हेड वाला अगर 700-800 ग्राम का होता है, तो ये 1 किलो 400, 1.5 किलो तक इसका हेड चला जाता है। और लेट में तो 2-2 किलो तक, 2.5 किलो तक इसका हेड हो जाता है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी है ये, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। तो ये देख लें किसान भाइयों, हमने ये कई साल से विगत, हमें लगता है कि 20 साल से चल रही है वैरायटी, और अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किया है अपना अपना नया वैरायटी, लेकिन इसके मुकाबले हमारे यहाँ नहीं खड़ी हो पाती। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं बताते कि हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो कि बहुत बुरा क्लाइमेट है हमारे यहाँ। इसीलिए औसानपुर में एक गांव है बनारस में, वहाँ पे अधिकतर कंपनियों का फार्म हाउस है। इसी को देखते हुए कि क्लाइमेट यहाँ पे ख़राब है, यहाँ पे अगर कोई वैरायटी किसी कंपनी की अगर सफल रही, तो पूरे मतलब अधिकतर देश के हिस्से में सफल रहेगी। हमारे यहाँ क्लाइमेट का उतार चढ़ाव, जैसे दिन में तापमान बहुत ज़्यादा, तो रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से मतलब फसल के लिए ये बहुत ही तापमान ख़राब है। तो ये देख लें किसान भाइयों, तो हम जो भी बताते हैं पूरा रिजल्ट के साथ दिखाते हैं आपको, ताकि आप भरोसा करते रहें। ये देखें, इसके अलावा हमने 2 खेत में और पत्ता फूल गोभी लगा रखा है, तो इससे समय नहीं मिल पाता। बस जितना मिलता है उतना आप कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं। नहीं तो ये फसल अगर सिर्फ यहीं करते तो ये और जोरदार फसल होती। इसमें हम फिलहाल फास्फोरस की कमी है, पूरा मैनेज नहीं कर पाते।
तो ये देख लें, इतना है। तो अगली बार आप जब भी अपने यहाँ पत्ता गोभी की खेती करें तो इससे ज़रूर थोड़ा सा ज़रूर ट्रायल कर लें। हम बड़े पैमाने पर नहीं कहते कि हो सकता है आपके यहाँ भाई क्लाइमेट का या जगह बदलने पर उत्पादन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रायल ज़रूर कर लें ताकि आपको पता चले कि नहीं हम जो बताते हैं उसमें कितना दम होता है या कितनी सच्चाई होती है। हम कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जो भी कहें आपको वो रिजल्ट के साथ बताएं, कि चाहे खाद हो, बीज हो या फिर इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हम रिजल्ट देखें, प्रयोग करें, रिजल्ट देखें तभी बताएं। अपने मन से हम कुछ नहीं बताते, जैसा हमें खेत में दिखता है वैसा ही बताते हैं। तो ये देख लिया किसान भाइयों आपने, ये NS43 इधर पूरा अभी तक बहुत अच्छी फसल खड़ी है। और इस साल उम्मीद था कि मार्केट बढ़िया रहेगा, इसीलिए हमने 4-5 साल बाद इसे लगाया है। तो चलते हैं किसान भाइयों, अपना और अपनी फसल का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।